आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। अब मैं आपको दो भाई बहन की कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैं और मेरा भाई डेविड, हम दोनों का शोषण हुआ तो दो अलग अलग तरीकों से। जो मेरे साथ हुआ वो बेशक कहीं ज्यादा बदतर था उससे जो उसके साथ हुआ। मुख्यतः उसमें वो एक बहुत दयनीय और अफसोसजनक उदाहरण था मेरे पिता का। मेरे पिता शराबी थे और बहुत कमीने थे। वो सारा समय गालियां बकते और अश्लील चुटकुले सुनाते। वो एक मैकेनिक थे और बाहर वहाँ अनेक गराज में उन्होंने कई किस्म की औरतों की अश्लील तस्वीरें लगा रखी थीं और इस तरह मेरा भाई पला बड़ा उस तरह की चीज़ें देखते हुए। और मेरे पिता सोचते थे कि वो हास्यास्पद है जब मेरे भाई जो 14 साल का था शराब के नशे में धुत होकर उस तरह की बातें करता। और वो कभी किसी फुटबॉल गेम में नहीं गया, कभी किसी स्कूल फंक्शन में नहीं गया, कभी कुछ नहीं किया। हम दोनों का शोषण हुआ था। जिस तरह का शोषण मैंने सहा था वो पूरी तरह तबाह बर्बाद करने वाला था। फिर भी मेरा भाई पिछले दिसंबर पाया गया एक लॉस एंजलिस की वीरान बिल्डिंग में मरा हुआ। 57 साल की उम्र में वो 30 दिन तक वहां मरा पड़ा था। उसके पास था एक पुराना घिसा पिटा मिनिस्ट्री बैज उसकी जेब में उन कुछ सालों तक जब उसने इस मिनिस्ट्री में काम किया था। और हम उसका डेंटल रिसर्च भेजना चाहते थे। मेरे लिए ये सबसे अफसोसजनक बात थी जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, क्योंकि वो अक्सर जो उसके सामने उसके पास थे वो मुझसे 10 साल छोटा था। 57 साल की उम्र में उसकी सड़ी हुई लाश पाई गई एक गोदाम में, बिल्कुल अकेले। किसी ने उसे मिस भी नहीं किया। वो 30 दिन पहले ही मर चुका था, इससे पहले कि कोई उसे ढूंढ पाता। और फिर वो एक सड़क पर पड़ा हुआ मिल पाता था 66 साल की उम्र में। खैर, 2/3 संसार को सुसमाचार को प्रचार करते हुए परमेश्वर प्रतिज्ञाएं सभी के लिए हैं। कोई वजह नहीं थी कि उसका जीवन इस रूप में फंसता चला जाता। ये इसलिए नहीं हुआ कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। ये इसलिए नहीं था कि बाकी सब उसके आगे निकल गए। वो इसलिए था कि उसे कोई परवाह नहीं थी। अगर आपको चमत्कार चाहिए तो आपको उस धूल को झाड़ना होगा अपने ऊपर से और आप उसके ऊपर खड़े हो जाए और आप कहे, मैं इस कबाड़ से बाहर निकल रहा हूं। यदि कोई आशीषित हो सकता है तो मैं होऊंगा। मेरा भाई बहुत गैर जिम्मेदार था। हम कुछ तस्वीरें यहां दिखाने वाले हैं। मैं चाहती हूं कि आप मेरे भाई को देखें। यह है वो जब वो करीब 3 साल का था और यह है वो जब 17 साल का था और वो मरीन्स में भर्ती हुआ। अब अगर आप 1 मिनट के लिए उस तस्वीर को रहने दें, मैं चाहती हूं कि आप बस सोचिए उन संभावनाओं के बारे में जो उसके सामने थी। ये देखना आसान है कि वो बहुत खूबसूरत था, उसकी बहुत ही शानदार पर्सनालिटी थी, सब उसे प्रेम करते थे। हालांकि कभी कभी आधी बार आप उसकी गर्दन मरोड़ देना चाहते थे, पर आप उससे प्रेम किए बिना नहीं रह सकते थे। आप में से कुछ को वो याद होगा जब वो कुछ साल हमारी मिनिस्ट्री में काम करता था। उस उम्र में उसमें इतनी संभावनाएं थी उसके सामने। क्या हुआ? खैर, वो 17 साल की उम्र में मरीन में ज्वाइन हुआ। वहां उसके साजिद ने उस ड्रग्स की आदत लगा दी। वो जंगल में चला गया। वो बहुत ही खराब कठिन हालत में जिया। तो वो वहां ड्रग्स लेने लगा, पर पहले से ही उसमें बहुत सी बुरी आदतें थीं। उससे पहले से, क्योंकि वो उसके पालन पोषण की वजह से थी।
मेरी माँ का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था जब मेरा भाई 14 साल का था और वो सचमुच वहाँ मौजूद नहीं थी उसकी देखभाल करने को। वो बहुत लंबे अरसे तक हॉस्पिटल में थी। तो मेरा भाई 14 साल की उम्र में काफ़ी हद तक अपनी देखभाल खुद कर रहा था क्योंकि मेरे पिता रात को काम करते थे और वो रात को काम पर जाते थे। मेरी माँ हॉस्पिटल में थी तो वो बस सड़क पर भाग जाता और जो उसका जी चाहता करता, और वो मरीन्स में चला गया। जब वो बाहर आया वो गुस्से में था उन सब ज्यादतियों के बारे में उसने जो देखा था। परमेश्वर ही जानते हैं कि क्या चलता है वहां इस तरह की जगहों पर, और ये एक व्यक्ति से क्या निकाल लेता है इतने अरसे तक। उस तरह जीने के बाद वो घर आया, वो वापस सेंट लुइस आया। उसे एक कार मिली, एक नौकरी मिली, एक छोटा बेटा हुआ शादी के बाद, और जब जिम्मेदारी बढ़ी वो फिर से ड्रग्स और शराब में पड़ गया। और वो दोष लगाने में बहुत माहिर था। दूसरे लोगों पर दोष लगाना बंद करें उसके लिए जो आपके जीवन में सही नहीं होता। शायद आप उसके बारे में कुछ न कर सके जो अतीत में हुआ, पर आप इसके बारे में तो कुछ कर सकते हैं जो अब हो रहा है। क्या आपने मुझे सुना? और यदि आप वो नहीं करते जिसे करने की जरूरत है तो मैं काफी हद तक ये कह सकती हूं कि आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। लोग शायद आपकी मदद करने की कोशिश करें, पर एक हिस्सा है जो केवल आप ही कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे, परंतु परमेश्वर स्वयं आपका हिस्सा नहीं करेंगे। वो आपको अपनी भूमिका निभाने की क्षमता देंगे, पर वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। आमीन। जब हम अपनी इच्छा में ही निष्क्रिय हो जाते हैं, जो ये उन सब दुखद बातों में से एक है जो हमारे साथ हो सकती है। परमेश्वर हमें चुनते हैं आजादी देने के लिए, लगातार बुराई के बदले भलाई देने के लिए। उतना ही ये कठिन होगा। बहुत आसान है ऐसा जीवन पाना जो कभी कभी बर्बाद हुआ है, और फिर दोष 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 लगाना और तालाब के किनारे लेटे रहना चमत्कार के इंतजार में और उम्मीद करना अगले चमत्कार की। अपने जीवन में बस चमत्कार के लिए उम्मीदें ना रखें। मैं ये नहीं कह रही कि परमेश्वर हमारी मदद नहीं करते। माय गुडनेस, वो चमत्कारी परमेश्वर है, वो महान कार्य करते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए लोगों का अभिषेक करते हैं, पर कितने ये जानते हैं कि मैं सच कह रही हूं कि एक भूमिका हमारी होती है, और अगर हम नहीं करते तो वो नहीं होगा। पर अगर हम इन सिद्धांतों को लेते हैं और आप कहेंगे यदि परमेश्वर किसी के लिए भी ये कर सकते हैं तो परमेश्वर मेरे लिए भी कर सकते हैं। यदि जॉयस चमत्कार चाहती है तो मैं भी। यदि वो गधा गड्ढे से बाहर आ गया, छुटकारा पाता है, तो मैं भी पाऊंगा। मैं हूं जो भी मैं हूं, एक जो मैं हूं, और मैं वो करूंगा जो मैं कर सकता हूं। ये ज्यादा नहीं है, ये बस छोटे बच्चे के लंच जैसा है। 5 चिकने पत्थर और एक गोफन पर उसने एक दैत्य को मार गिराया। ये एक लाठी थी मूसा के हाथ में, एक छड़ी, पर परमेश्वर ने इसे सामर्थ्य से भर दिया। मूसा कहता रहा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, और परमेश्वर ने कहा तू कर सकता है। उन्होंने कहा इसे नीचे फेंक दे। उन्होंने उसे सामर्थ्य से भर दिया। परमेश्वर उसकी परवाह नहीं करते जो आपके पास नहीं है। वो चाहते हैं कि आप ये जान ले कि उसने आपके पास कुछ छोड़ा है। नहीं, आसान नहीं है, पर इसका मूल्य है। हर बार जब आप छटपटाते सरकते हैं, अब थोड़ी सी प्रगति करते हैं, हर बार जब आप किसी को क्षमा करते हैं, हर बार जब आप पहल करते हैं आई एम सॉरी कहने में और वो सुलह करते हैं, आप थोड़ी सी प्रगति करते हैं। हमें इसमें कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, हम ये कर सकते हैं क्योंकि ये कठिन है। खैर, अंत में मेरे भाई को तलाक मिल गया। वो शहर छोड़कर चला गया। कभी चाइल्ड सपोर्ट नहीं भरी। जब उसने काम किया, उसने नगद पैसे पर काम किया ताकि वो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में ना आ जाए, वरना स्टेट जो उसके बच्चे को सपोर्ट कर रही थी
उसे ढूंढ निकालती और उसे हर्जाना भरना पड़ता। यही उन्हें एक जगहों में से एक जगह मालूम हुई, देश के किसी कोने में। लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। फिर गवर्नमेंट को लोगों को भूखमरी से बचाना पड़ता है और फिर हमारे टैक्स बढ़ जाते हैं और हमें महंगाई का सामना करना पड़ता है। यह ऐसे लोगों की वजह से ही तो होता है। हम लोगों की मदद करते हैं यहाँ पर भी, इस शहर में, और हम ये करना जारी रखेंगे। लोगों को मदद चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। पर यहाँ तक कि कोई जो संसार में बहुत ही भयंकर हाल में है, उसे भी सिखाया जा सकता है कि कैसे छटपटाते सरकते बाहर आना है। अगर चमत्कार चाहें आप तो छुटकारा कर सरकना होगा। ठीक है, तो मेरा भाई शहर में चला गया और वो एरिज़ोना चला गया और वहां करीब अगले 15 साल तक मेरे ख्याल से वो एक औरत के बाद दूसरी औरत के साथ रहता रहा। उसमें से किसी से शादी नहीं की, कोई भी चाइल्ड सपोर्ट नहीं। ड्रग्स लेता और उन्हें लेने के लिए वो भी करना पड़ता जो वो नहीं चाहता था। और फिर उसने फ़ोन किया और एक दिन डेव से बात की, जो फ़ोन हमें कभी आया ही नहीं था उससे, और वो बीमार था और काफ़ी बुरी हालत में था। और हमें ये लगा कि वो चाहता है अपने जीवन को सुधारना। और उसने डेव से पूछा कि क्या वो घर आ सकता है और क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं। और मुझे खुशी थी कि वो वापस आ रहा है, क्योंकि वो मेरा एकमात्र भाई है। और चाहे कुछ भी हो, आपके हृदय में परिवार के लिए हमेशा एक खास जगह रहती है। तो 4 साल तक वो हमारे साथ रहा, हमारे घर पर। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए और उसे स्वस्थ किया और उसे काउंसलिंग दी और वो नए सिरे से जन्मा और आत्मा से भर गया। और वो था बस वो ऐसी बातें करता जैसे मुझे बहुत पसंद है अपना जीवन, मुझे अपना परिवार बहुत पसंद है। तो काफ़ी अच्छी तरह स्वास्थ्य हो गया था, उससे अच्छा लग रहा था। मिनिस्ट्री में वो अच्छे से काम कर रहा था। कुछ को याद भी होगा मेरा भाई डेविड, वो इतना खूबसूरत आदमी था। चलो वो तस्वीर देखें। वो रहा, वो डेव के पास बैठा परमेश्वर की भक्ति करता हुआ। वो है मेरे साथ। वो हमारे साथ 4 साल तक रहा। खैर, उन 4 सालों के आखिर में सचमुच अपना आपा खो दिया था उसने। और लगातार उसकी देखभाल करते करते, और आपको पता है वो काम पे तब जाता जब मैं उसे उठाती, वो अपनी धुलाई लॉन्ड्री रूम में लाता, वो अपना कपड़ा साफ करता अगर मैं उसे कहती, वो करता अगर मैं उसे कहती। पर वो उस मुकाम पर जा रहा था जहां मुझे लगा कि वो अपने बल पर सही रहेगा। तो मैंने उससे बात की और कहा, अपने 2 पांव पर खड़े हो जाओ और हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो जाहिर है हमने उसके अपार्टमेंट के लिए साइन किया, हमने उसकी मदद की फर्नीचर लेने में। और इसकी ऐसी प्रक्रिया थी जैसे सब कुछ अच्छा हो रहा है। हम उससे अच्छा व्यवहार करना चाहते थे। हम चाहते थे कि वो परमेश्वर को प्रेम से भर दे। हम चाहते थे कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे कि उसे हम ठीक ढंग का जीवन दे सके। उसने किसी के जीवन में इजाफा नहीं किया था। वो हमेशा बस लेता हमेशा ही लेता रहता था। पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो वो दिन में 20 बार कहता था, आई लव यू सिस, जब तक उसे उसका दाम नहीं देना पड़ता, जब तक उससे कोई चोट नहीं पहुंचती, जब तक उसे कुछ चाहिए ना होता। इन शब्दों से कुछ नहीं होता। लोगों को उसमें एक्शन जोड़ना पड़ता है, एक्शन। तो यकीनन यही हुआ कि उसके उस अपार्टमेंट में जाने के बाद कुछ ज्यादा देर नहीं हुई होगी और वो काम के लिए गैर हाजिर रहने लगा। और हम फोन करते और वो सोकर उठा न होता। हमेशा कोई ना कोई बहाना होता। फिर उसके साथ वहां कोई लड़की रह रही होती बहुत बार, और वो शादीशुदा नहीं थे, ये जानने को किसी आइंस्टाइन की जरूरत नहीं पड़ती। और इस पूरे समय के दौरान उन्होंने भी, क्योंकि वो वापस सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में आ गया था, हमारे यहाँ काम करने के जरिए वो उसका वेतन $60,000 हो गया था। जाहिर है ये काफी बर्बाद कर देने वाला था।
वो जैसे खैर मैं यहाँ अपना जीवन सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे 60,000 मिलते हैं, वो मेरे वेतन से वसूल लेंगे, मुझे सालों तक काम करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। तो फिर उसने उस औरत पर दोष लगाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। वो क्रोधित हुई। खैर वो एक वकील से मिला और उस वकील ने वो $60,000 कम करवा के $27,000 करवा दिए। मैं अभी भी समझ नहीं पा रही आप कैसे सौदेबाजी कर सकते हैं इस तरह की बातों में, पर आप कर सकते हैं। तो उसने इसे $27,000 तक करवा दिया। वो अभी भी क्रोधित था और नाराज था और ये नहीं करना चाहता था और उसने वो जाना नहीं, पर डेव और मैंने पहले से ही इस पर बात कर ली थी और हमने इसके बारे में प्रार्थना की थी और तय किया था कि यदि वो करीब 6 महीने तक अच्छे रवैये के साथ काम करता रहा, फिर उसके लिए हम इसका भुगतान कर देंगे। मैं सोचती हूँ पता नहीं कितनी बार परमेश्वर ने किसी के छुटकारे की योजना पहले से ही बना रखी होती है, पर वो उस थोड़ी देर के लिए देख रहे होते हैं कि क्या वो हिलेंगे डुलेंगे। उसे जो कहना चाहिए था वो था, पता है क्या, मुझे ये चुकाने की जरूरत है। आपको पता है क्या, अगर तुमने पैसा पानी की तरह बहाकर खर्च कर दिया 30 साल तक और तुम कर्जों में गहरे डूबे हो और आप परमेश्वर से बात कर रहे हो, अब आपके लिए समय आ गया है कि दिखाएं अपनी मर्दानगी या जनानगी और कर्ज से बाहर आए। शायद आप काफी समय के लिए उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और आपके चेहरे पर एक मुस्कान आएगी जब आप कहेंगे कि मैं कर्जे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूं और मैं इस कर्जे को उतार कर रहूंगा। मैं जानती हूँ ये थोड़ा मुश्किल है। खैर फिर हमें उस मिनिस्ट्री से जाने देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह वो जो रहा था, तो हमने उसे नीचे सेंट लुइस के ड्रीम सेंटर में भेज दिया। वहाँ वो एक प्रोग्राम कर रहा था और वो एक और बुरे सपने में था। तो फिर वो हमारे बूढ़े माता पिता के साथ रहने लगा, जिनकी मैं पहले से ही देखभाल कर रही थी। तो अब मेरे पास थे 2 80 साल के और एक 47 इयर्स का आदमी जो काम नहीं करता था। क्या ऐसा कोई करेगा? क्या कभी किसी को ऐसा महसूस होता है? क्या मेरे अलावा कोई और कुछ करेगा यहाँ पर? तो कुछ समय के बाद आखिर वो फिर शहर छोड़ गया, वापस एरिज़ोना चला गया। शायद अगले 10 सालों तक हमें उसकी कोई खबर नहीं मिली। इस दौरान वो लड़की जिसके साथ वो रह रहा था, उसने मुझे फ़ोन किए, मुझे काफ़ी परेशान करती रही क्योंकि मैं अपने भाई की मदद नहीं कर रही थी और यहाँ मैं खड़ी हूँ, मैं ये मशहूर टीवी प्रचारक हूँ और मैं दुनिया भर में सबकी मदद करती हूँ और मुझे अपने भाई की भी मदद करनी चाहिए। तुम्हें एक बैंक अकाउंट खोलना चाहिए और उसमें अपने भाई के लिए लगातार पैसे डालते रहने चाहिए ताकि मैं उसकी देखभाल कर सकूँ, क्योंकि वो। मैंने कहा नहीं, और ये कहना आसान नहीं था। अंत में मैंने ये समझ लिया कि अगर तुमने 4 साल तक किसी की मदद करने की कोशिश की और वो उनकी मदद नहीं कर पाया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आज रात आपको बताना चाहती हूँ कि आप खुद पर एहसान नहीं कर रहे या उस व्यक्ति पर जिसकी आप मदद कर रहे हैं, यदि आप उसकी बैसाखी बन जाते हैं, क्योंकि वो बस यही करेंगे कि आप पर निर्भर रहे, खुद कुछ करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हर एक जिसकी आप मदद कर सकते हैं करे, पर यहाँ तक यीशु भी ये कहते हैं कि प्लीज क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? प्लीज मुझे मदद करने दो। ओ आप प्लीज किसी और की इतनी मदद ना करें कि वो कुछ ना कर पाए। चलो भी, उन्होंने उनकी मदद की जो उनके पास आए। हमारी ओर से भी इच्छा होनी चाहिए। हाँ, परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु उस हर समस्या में आ जाए जो मुझे हो रही है, मेरी मदद करें, मेरे जीवन में चमत्कार करें। पर मैं आपको बता दूं कि क्या होगा, परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि आपको क्या करना है। चलिए भी, अब मैं सच कह रही हूं। पहली बात शायद ये हो कि उन सब लोगों को माफ कर दो जिससे आप नफरत करते हो। वैसे मैं ये नहीं कर सकता, उन्होंने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। खैर आगे चलिए और पर्वत के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहिए। तो मेरे भाई ने अंत में दोबारा फोन किया। खैर उसकी गर्लफ्रेंड ने फोन किया, तुम्हारा भाई असल में दिमागी बीमारी का शिकार है।
वो सोचता है कि उसके पूरे शरीर पर कीड़े रेंग रहे हैं। वो सोचता है बाहर लोग उसे पकड़ने को खड़े हैं। वो सचमुच किसी ट्रीटमेंट सेंटर में जाना चाहता है। क्या आप लोग प्लीज उसकी मदद करेंगे? मैंने कहा हाँ, अगर वो मदद चाहे तो हम उसकी मदद करेंगे, पर मैं बस उसे पैसा भेजने वाली नहीं हूं। तो हमने अपने पार्टनर्स को वहां भेजा एरिज़ोना में उसे लाने के लिए, और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि वो कैसा लगता था। आपने वो तस्वीर देखी जब वो परमेश्वर की भक्ति कर रहा था। ये अब देखिए 10 साल बाद जब वो शैतान के चक्कर में था। अब जब मेरा भाई मरा, उन्होंने मुझे उसकी निजी चीजें भेजी। बाय द वे, हमने उसे लिया, हम उसे लॉस एंजलिस के ड्रीम सेंटर में ले गए। हमने सोचा उसे वापस यहाँ सेंट लुइस में लाएंगे। हम उसे लॉस एंजलिस के ड्रीम सेंटर में ले गए। वहाँ के लोगों से हमारी मित्रता है। हमने उसे वहाँ पर रखा। वो वहाँ काम भी कर रहा था और उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था अगर उसमें सुधरने की इच्छा है तो वो यहाँ रह सकता है, पर वो यहाँ नौकरी भी कर सकता है। तो वो वहाँ था कुछ 30 दिन। वो ड्रग से छुटकारा पा गया, धूम्रपान बंद कर दिया, शराब छूट गई, वो स्वच्छ हो गया। उसे प्लम्बिंग का काम करना आता था तो उन्होंने उसे प्लम्बिंग के काम पर लगा दिया वहां उस सेंटर में। और 30 दिन के बाद वो बस तैयार हो रहे थे उसे कुछ खर्च का पैसा देने के लिए, उस थोड़े से टाइम में मिलने वाला वो पैसा। और 30 दिन के बाद वो उस आजादी के पास गया जो वहां मेंस प्रोग्राम का नेतृत्व करता है, और उसने कहा तुम्हें पता है क्या, तुम लोग बढ़िया हो और मैं सचमुच उसके लिए आभारी हूं जो तुम लोगों ने मेरे लिए किया है। पर मैं चाहूंगा कि आप मुझे बस वीए सेंटर ले चलें। खैर, तो तुम्हारे लिए क्या है? कोई मेरे लिए ये कर दे, कोई मेरे लिए ये कर दे, हिलने डुलने को। अब जब उन्होंने भेजी मेरे भाई की निजी चीजें, मैं सचमुच समझ नहीं पाई थी कि इसका मुझ पर क्या प्रभाव होगा। और मैं आज इस पूरे संदेश का प्रचार कर रही हूं क्योंकि आप में से बहुतों का फैसला करना है। आप में से बहुत, जो कई गुना हैं, उम्मीद है लाखों में हैं, जो टीवी देख रहे हैं, आपको अपने जीवन के फैसले करने पड़ेंगे। आप खुद के लिए अफसोस कर सकते हैं उन सब खराब बातों के लिए जो आपके साथ हुई हैं। आप अगर चाहते हो वैसा कर सकते हैं। शायद ये समझा भी जा सके। मुझे याद है मेरी परमेश्वर से थोड़ी बहस हुई थी एक बार, और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं खुद पर अफसोस करना छोड़ दूं। और मैंने कहा आप जानते हैं, जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया गया। तो शायद आपके पास खुद पर अफसोस करने की अच्छी वजह हो, पर सचमुच आपको कोई हक नहीं ऐसा करने का, तब नहीं जब परमेश्वर तैयार है। तब एक पवित्र परमेश्वर आएंगे, पर आपको हिलना डुलना होगा। मुझे पता नहीं था कि इसका मुझ पर क्या असर होगा जब उन्होंने मुझे मेरे भाई की निजी चीजें दी, पर मुझे एक गंभीर संदेश मिला जब उन्होंने ये मुझे भेजी, क्योंकि ये रही वो, यह है जो बचा है मेरे पास मेरे भाई की जिंदगी का। मेरी निजी चीजें इस मुकाम पर सहेजी गई हैं 218,000 स्क्वायर फीट की जगह में। तकरीबन 1000 शिक्षाएं, 90 किताबें, दुनिया भर में 14 ऑफिस। मैं बढ़ाई नहीं कर रही। ये ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश कर रही हूं अनुरूपता दिखाने की। हम दोनों मूल रूप से एक ही घर से आए थे, हमें एक ही खून था। मेरे साथ उससे भी बदतर व्यवहार हुआ था। वो मर गया अपने ही गलत चुनाव के कारण एक वीरान बिल्डिंग में 57 साल की उम्र में। ऐसा लगता हुआ जैसे कि 75 साल का हो, जबकि वो हमारे साथ काम कर रहा था, दुनिया भर में घूमता था, करोड़ों लोगों को मिलता था। परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया होता, वो बढ़िया आदमी था। और यही बाकी बचा है उसका, जो आज रात मेरे हाथ में है। यहां मैं आज यहां हर व्यक्ति को बुला रही हूं एक फैसला करने को। आपका क्या रह जाएगा? क्या यह संदेश आपको जोरदार तरीके से मिल रहा है? बहुत अफसोस है, मेरा मतलब ये बहुत अफसोसनाक है। वो संभावना जब आप देखते हैं एक 17 साल के लड़के में जो मरीन्स में गया था, वो पोटेंशियल जो उसमें था, और ये है वो, ये गंदी घड़ी, एक टूटा फूटा चश्मा,
एक बंडल बिजनेस कार्ड का। उसके पास ये एक बैज था जब उसने हमारे मिनिस्ट्री में काम किया था। कुछ चीजें उसके जीवन की जिस पर उसे गर्व था, बस वही था उसके पास। वो अभी भी अपनी आईडी बैच रखे हुए था इस मिनिस्ट्री का, और वहां 10 साल से जा चुका था। मुझे यकीन है कभी कभी समय आया होगा जब उसने उसे बाहर निकाला होगा और सोचा होगा, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। अंत मत कीजिए अपने जीवन के अंत में आकर अफसोस से। खैर, याद रखिए कि किसी भी चुनौती के जवाब में अब आप हिले। जो आप कर सकते हैं या नहीं वो परमेश्वर को नहीं रोकता। वो आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। वो चाहते हैं कि आप समझें कि उनके संग सब कुछ संभव है। सभी लोगों के साथ में सब कुछ बनना सीखा, उन्हें जीतने के लिए जो भी करना पड़े यीशु खातिर। और मुझे यकीन है कि हमें ढलना सीखने के लिए परिपक्व होना चाहिए और हर किस्म के लोगों और व्यक्तित्व के रंग में रंगने को तैयार होना चाहिए। तो ये शिक्षा समझ लीजिए, शायद ये आपके लिए सच्चा आशीष साबित हो, जिससे आपके जीवन में हर दिन का आप और आनंद लें, आपका बाकी दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।